हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या है? पीवी सिंधु के द्वारा इस सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप खिताब को जीता गया है। ठीक है भाई, क्या आंसर है? पीवी सिंधु के द्वारा सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में चीन की वांग जी को हराया। 2 बार की ओलंपिक विजेता कौन है? 2 बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने कब कब जीता है ओलंपिक? एक तो 2016 में रजत पदक जीता था इन्होंने रियो ओलंपिक में, और हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक। भाई बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। पीवी सिंधु के द्वारा 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता गया था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, ने वर्ष 2022 का अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है, और यह यानी कि सिंगापुर ओपन 2022 पीवी सिंधु का पहला खिताब है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये आंसर करेक्ट है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 22वें, और ये जो भारत रंग महोत्सव है वो कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का है, जिसका आयोजन कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? नई दिल्ली में कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके 2 ऑप्शन भी हो जाएंगे, नेशनल स्कूल ड्रामा यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। ए हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर वाला और नीचे का इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसके ए और बी दोनों आंसर करेक्ट हैं। यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका क्या करता है? आयोजन करता है। ठीक है, इस बार कौन सा किया गया है? 22वें नंबर का आयोजन किया गया है, भारत रंग महोत्सव 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हैं। उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? ठीक है, तो उस पनडुब्बी का नाम क्या है? INS सिंधु ध्वज, जिसे हाल ही में क्या कर दिया गया है? भारतीय नौसेना से क्या कर दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया गया है। और कुल कितने वर्ष बाद? 35 वर्ष तक इसने नौसेना में अपनी सेवा दी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? आशीष कुमार चौहान को हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO और निदेशक नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि तकनीकीकरण भी इसका सबसे ज़्यादा है और भारत का सबसे बड़ा भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि कहाँ पर? मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना 1992 में यानी कि 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 19 जुलाई 2022 के मुख्य समाचार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सबसे पहले है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में किसको नियुक्त कर दिया गया है, या रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी ने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। आपको आंसर क्या रखना है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, जैसे याद कैसे रखना है? तो रेलवे है भाई, रेलवे में चलते वक्त हमको क्या लगता है? कि डर लगता है कि कोई घटना ना घट जाए, तो हम क्या करते हैं? भगवान से विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करना। ऐसी हम क्या करते हैं? विनय करते हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी इसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने क्या किया है? प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलती हैं।
नेक्स्ट फैक्ट है आपका, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि मणिपुर के जो राज्यपाल हैं कौन, ला गणेशन, ये पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। कौन थे, जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, जिनको आपका 18 जुलाई 2022 में यानी कि कल ही इसको क्या किया गया है, जो आपके जगदीप धनखड़ हैं उनको भाजपा ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसलिए मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, तो असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। ठीक है भाई, तो आगे नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलती हैं। घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। और घाना किस महाद्वीप में पड़ता है, घाना आपके अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, कहाँ पर, वो भी कहाँ पर है स्थित है, तो ये आपका पड़ता है जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का देश है घाना, जिसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड कोस्ट। और इसकी राजधानी क्या है, अकरा। क्या है राजधानी, अकरा। तो घाना सरकार ने घातक मारबर्ग वायरस, ध्यान रखना कौन सा, मारबर्ग वायरस के पहले 2 मामलों की पुष्टि की है। और ये जो वायरस है वो किस परिवार का है, इबोला परिवार का वायरस है। ठीक है, किस परिवार का वायरस है, इबोला परिवार का वायरस है। ठीक है भाई, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब आपको एक काम करना है, मैंने आपको 17 जुलाई के जो दिवस पढ़ाए थे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे देना है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलती हैं। अब देख लेते हैं खेल कूद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्ट क्या है, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के फ्रेड कैरली ने पुरुषों की 100 मीटर में क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, किसने, अमेरिका के फ्रेड कैरली ने, किसने, अमेरिका के फ्रेड कैरली ने क्या जीत लिया, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है अमेरिका के फ्रेड कैरली ने। ठीक है, और इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में ही इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, अमेरिका में ही क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। किसका, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, अमेरिका में। जीता किसने, अमेरिका के ही फ्रेड कैरली ने। किस वर्ग में, पुरुष वर्ग में। कितने मीटर रेस में, 100 मीटर रेस में। और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। भारत ने इंग्लैंड में 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला को 2-1 से जीत लिया है। ठीक है भाई, हाल ही में। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। ISSF विश्व कप पुरुषों की स्कीट में मेराज अहमद खान ने जीता क्या, स्वर्ण पदक। ठीक है, ISSF विश्व कप की पुरुषों की स्कीट में किसने जीत लिया है, मेराज अहमद खान ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। नरेंद्र बत्रा ने FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 को हुई थी। इन्होंने क्या किया, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के किस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नरेंद्र बत्रा। अगर आपसे ये पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए आपसे तो क्या आंसर लगा के आओगे, 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, आज की करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।